हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज अपना टॉपिक रहने वाला है शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल की शेप जो होती है, ज्योमेट्री जो होती है, वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्या रहने वाली है। पिछले क्लास में हमने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल की हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अमोनिया की शेप क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल की शेप। तो देखिए, अगर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले की बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O। क्या होता है फॉर्मूला? H2O पहले समझते हैं, फिर इसके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। अगर इसमें सेंट्रल एटम की बात की जाए तो सेंट्रल एटम इसमें क्या रहने वाला है, ऑक्सीजन रहने वाला है। तो जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने क्या आ जाती है, 1s2 2s2 2p4। क्या रहने वाली है, 1s2 2s2 2p4। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। टोटल अगर बात करें तो जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस सेल के जो सराउंडिंग नहीं, वैलेंस सेल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर लिखना चाहे तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6। अब साथ में कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर की बात की जाए तो कितने बन जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर, 1 2 3 और 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट तो इसके अकॉर्डिंग बीएससीपीआर में जो इसकी शेप ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। जो एंगल होना चाहिए बॉन्ड पेयर में वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 109.5 डिग्री का एक्चुअल में होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता। अगर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में बात की जाए तो ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, अगर जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, इसमें दो तो क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और दो क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो हमें अच्छे से पता है जो लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो सबसे इन दोनों, ये लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये एंगल जो है अगर टेट्राहेड्रल शेप होती, ज्योमेट्री होती तो इस प्रकार से जाता, और ये एंगल कितना आता है अपना 109.5 डिग्री का आता। लेकिन दो लोन पेयर प्रेजेंट है इसकी जगह पर, तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बोल्ड पेयर रिपल्सन होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर जो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप अपनी नहीं रहेगी, शेप क्या बन जाएगी वो देखते हैं हम। तो देखिए एक्चुअल में बनेगा क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। दो लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। ये क्या, कौन सी शेप है, लोन पेयर को हम शेप में काउंट करते नहीं है। तो ये जो शेप बन गई ऐसी बन गई वी शेप। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी शेप। वी शेप बोलो या फिर हम इसी को बोलते हैं बैंड शेप। क्या बोलते हैं, बैंड शेप, या इसी को हम बोल देते हैं एंगुलर। तीनों नाम एक ही है। तो वाटर जो है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर वी शेप, बैंड शेप या एंगुलर शेप हो जाती है। किसके कारण, रीजन क्या है एक्चुअल में, ये जो ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण टेट्राहेड एक्चुअल में होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, क्योंकि चार है, 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो चार टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ना रहकर ये बन जाती है बैंड शेप, या वी शेप बोलो या एंगुलर शेप बोल सकते हैं। किस कारण क्या है, एक्चुअल में दो दो क्या, सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन उस पे दो दो क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो हमने एक्चुअल में समझा है इसी को हम देखते हैं नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम नोट्स में इसको कैसे प्रॉपर लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट सारे वहीं रहने वाले। तो देखिए, इन केस ऑफ वाटर सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, उसका जेड का मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाएंगे 1s2 2s2 2p4 है। ठीक है।
हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 क्या प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। आउटर मोस्ट शेल में 4 और 2 6, 6 क्या प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन एटम पर हमने अभी ये देखा इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है? 4 क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट तो इसके हिसाब से हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या रह होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। बट होता क्या है, बट द बॉन्ड एंगल, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होता, नॉट 10.5 डिग्री, ठीक है। बट होता कितना है एक्चुअल में? एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो एक्चुअल में कितना होता है? 104.5, 109 से क्या हो जाता है? 104.5 डिग्री। दिस डिस्टोर्शन, ये जो डिस्टोर्शन हुआ है, ये जो एंगल डिक्रीज हुआ है, ये किस कारण हुआ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। अभी बताया था ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये एंगल 109 ना रहकर कितना बन जाता है? 104 अपना हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में जो अपनी शेप बनी है वो क्या बन जाती है? बेंट या एंगुलर शेप अपनी बन जाती है। तो ये है वाटर का जो मोलिक्यूल, क्योंकि देखो बीएससी सेमेस्टर एग्जाम में हमारे कंप्लीट 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में लिखना आ जाता है, पूरा एक क्वेश्चन मिल जाता है कि डिस्क्राइब करे शेप ऑफ अमोनिया, शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आज हमने पढ़ा है शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी। तो ये पूरी डिटेल हमें उसमें लिखनी है और हमें वो पीछे जो ये बनाया है सारे पॉइंट लिखने हैं और हमें ये बना के एक्चुअल में इसकी शेप हमें दिखानी है। तो यही थी आज की क्लास, आज का टॉपिक यही था अपना शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल इजी है। टेट्राहेड्रल ना होकर के ऐसी शेप होती है, वी शेप होती है, इसको बेंट शेप बोलते हैं, साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर शेप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।